सैनिक स्कूल हमारे देश के टॉप मिलिट्री स्कूल्स में आते हैं। यहाँ पे हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एनडीए जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है। ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी इनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे कराया जाता है या उस पर ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है वो आगे चल करके अपने भारत में देश की रक्षा का सपना देखते हैं, अच्छे ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सैनिक स्कूल एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि अगर उन्होंने अपनी पढ़ाई वहां से की, सैनिक स्कूल से की या हमारे मिलिट्री स्कूल से की, तो वहां पे उनको हर तरीके से ट्रेन किया जाएगा और वो आगे चल करके एनडीए या फिर सीडीएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके एक अच्छे ऑफिसर बन करके देश की रक्षा करने में अपना पूरा योगदान देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सैनिक स्कूल के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होता है, क्या इसका फीस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं उस फीस में, और साथ में खाने की क्या व्यवस्था है, और ये सभी चीजें और जितनी भी जानकारी आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के पहले होनी चाहिए, ये सभी यहाँ पे इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं श्वेता जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और यहाँ पे हम इससे पहले 3 साल से बच्चों को सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, आरएमएस, सीएचएस और जेएनवी जैसे एग्जाम के लिए गाइड करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्कूल एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और इसके अलावा सैनिक स्कूल के अलावा भी आपका कोई डाउट है या फिर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जो भी अपडेट्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाए अच्छे से। अब वीडियो को बहुत लंबा ना खींचते हुए चलिए शुरू करते हैं कि सैनिक स्कूल का यहाँ सबसे पहले एडमिशन कैसे होता है या फिर कौन सी बॉडीज का एग्जाम एडमिशन जो है वो कराती हैं। सबसे पहले बेटा कि एनटीए यहाँ पे सैनिक स्कूल का एडमिशन जो है वो कराती है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो फॉर्म है ये आपका कुछ अक्टूबर तक में यहाँ पे रिलीज होता है और एग्जाम जो है वो जनवरी में इसका एग्जाम जो है होता है। सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 6 और क्लास 9 के लिए होता है। क्लास 6 के लिए अलग वीडियो बन चुकी है, अगर बच्चे क्लास 6 के हैं तो वो उस वीडियो को जाके देखेंगे, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप क्लास 9 के हैं तो यहाँ पे हम स्पेशली क्लास 9 की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बेसिक चीजें आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लास 6 और 9 के लिए होता है। एनटीए जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है और जो भी चीजें आपको यहाँ पे सैनिक स्कूल का फॉर्म, उसके रिजल्ट, ये सब कुछ आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको सब कुछ बताया जाएगा। अब यहाँ शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले कि इसका मेन फोकस क्या होता है, तो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट करना इसका फोकस होता है। ये सिर्फ एजुकेशनल वे से नहीं, आपका मेंटली के साथ में आपको फिजिकली भी अच्छे से ट्रेन करता है ताकि आप वहां पे जब आप डिफेंस में जाते हो, जब आप कोई ऑफिसर बनते हो, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ में फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना है। तो आपको स्टार्टिंग से ही वैसे ही वहां पे ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो एनडीए प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है एनडीए में और सीडीएस में क्वालिफाई होते हैं, जो सैनिक स्कूल से पढ़े होते हैं, जो मिलिट्री स्कूल से पढ़े होते हैं, क्योंकि वहां पे उनका मेंटल और फिजिकल दोनों ही अच्छे से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है बेटा। जो भी चीजें यहाँ पे होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही होता है। और साथ में इसमें पढ़ाई किस मीडियम में होती है, तो सीबीएसई मीडियम में आपकी पढ़ाई जो है, सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है यहाँ पे। और अगर हम बात करें तो अब तक पहला जो सैनिक स्कूल था वो महाराष्ट्र के सतारा में खोला गया था और उसके बाद अब तक पूरे इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल हो गए हैं जो गवर्नमेंट है। उसके अलावा भी बहुत सारे सैनिक स्कूल जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया था कि जो बहुत सारे सैनिक स्कूल में बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो उसके अलावा भी कुछ स्कूल्स को हम कन्वर्ट करेंगे, प्राइवेट स्कूल को कन्वर्ट करेंगे सैनिक स्कूल में, जिसको हम न्यू सैनिक स्कूल के नाम से जानेंगे। और हर साल इनकी पूरी संख्या जो है आने वाले 1-2 सालों में 100 कर देनी है। तो अभी करंट में 33 हमारे ओल्ड सैनिक स्कूल हैं और 79 हमारे अप्रोक्सीमेट न्यू सैनिक स्कूल है। तो जो बच्चों का ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होता है वो अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के सैनिक स्कूल में यानी कि न्यू सैनिक स्कूल में भी AISSEE के थ्रू पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम जो है, इस एग्जाम का नाम AISSEE है, यानी कि AISSEE ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना होता है। अच्छा, इसका एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न जो होता है वो आपको कुछ इस तरीके से होता है। प्रोसेस इसका कि पहले आपको इसका फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में इसमें आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा आपका जनवरी में। रिटन एग्जाम देने के बाद में आपका ई काउंसलिंग होगा। ई काउंसलिंग के साथ में ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि पहले ई काउंसलिंग हो गया, उसके बाद में आपका ई काउंसलिंग होने के बाद में आपको जो भी स्कूल में आपको सीट मिलती है उस स्कूल से आपको एक हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा। उस हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद में जो वहां पे सब कुछ ओके हो जाएगा तो आपका जिस सैनिक स्कूल में आपको एडमिशन मिला है
मतलब जहां के लिए आपने क्वालिफाई किया है उस सैनिक स्कूल में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिट करके अपना फाइनल जो है एडमिशन कराना होता है। यानी कि 3 फेज में एग्जाम होगा, पहला रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद दूसरा आपका काउंसलिंग होगा और ये काउंसलिंग के बाद में आपका थर्ड वन होता है मेडिकल टेस्ट। ये तीनों कराने के बाद आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाता है। अब आते हैं हम आगे इसमें कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए क्लास 9 वाले बच्चों के लिए। तो आपकी जो एज है यहाँ पे 13 to 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए। आप 13 से 15 साल के बीच होने चाहिए, 13 के हो, 15 के हो या फिर 14 के हो। तो इन एज वाले बच्चे जो है वो सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और यहाँ पे आप 8th पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, ठीक है ना। और जनरल एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्या होता है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। कुछ कुछ स्कूल्स में केवल बॉयज का होता है, लेकिन कुछ स्कूल में दोनों के लिए होता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो देखना होता है, ठीक है ना। एंड नेशनैलिटी में आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा रिजर्वेशन भी है कि SC ST OBC डिफेंस कैटेगरी होम स्टेट कोटा ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, ठीक है ना। रिजर्वेशन आपको हम और डिटेल में बता देंगे आगे दूसरी वीडियो में। अगर आप रिजर्वेशन जानना चाहते हो डिटेल में तो फिर उसके लिए आप कमेंट में पिन कर देना कि मैम रिजर्वेशन क्राइटेरिया मुझे बता दीजिए, तो फिर हम उसको वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, ठीक है। फीस बेटा अप्रोक्सीमेट आपकी 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच होती है। अलग अलग सैनिक स्कूल में ये वेरी करता है। पहली बात कि आपको सीबीएसई मीडियम में पढ़ाई होगी, इसमें अब आपका क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो स्कॉलरशिप भी, पहली बात की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। अच्छा, आपकी एजुकेशन भी इसी फीस में है, आपका रहना भी इसी फीस में है, आपका खाना भी इसी फीस में है, और इसी फीस में आपके वो जो पूरी फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग के लिए आपके जो आपका यूनिफॉर्म वगैरह है, मतलब वो सब कुछ इंक्लूड करना है। इस फीस के बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी नहीं देनी होती है, ठीक है ना। तो ये उस एजुकेशन के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए ये बहुत अच्छी फीस है। मतलब कभी कभी लगता है ज्यादा है, बट जब आप उनकी फैसिलिटीज को देखोगे तो उसके लिए फिर ये चीज आप इतना देने के बाद आपको कहीं और सेम फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं उस तरीके से, ठीक है। और क्लियरेंस डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट है, तो वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही है, ये हम बता देंगे आपको जब फॉर्म आएगा तो, ठीक है ना। सारे बच्चों का बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आपके पास सबके पास होगा। चल, अब यहाँ पे सैनिक स्कूल का एग्जाम पैटर्न जानते हैं। एग्जाम पैटर्न जो होता है क्लास 9 का बेटा, वो कुछ ऐसा होता है कि आपका यहाँ पे OMR बेस्ड एग्जाम होता है, MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं। टोटल 400 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप तुक्का मार सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे MCQ होता है। हाँ, मीडियम आपका जो है बेटा वो इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है, ऐसा नहीं कि आपका हिंदी में भी पेपर होगा। इंग्लिश मीडियम, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, पूरा पेपर आपके इंग्लिश में आएगा। और देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है ना, क्या क्या सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैथ्स पूछा जाएगा, मैथ्स आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस के आपके आएंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन। तो इस तरीके से करके आपके 50 और 50 ये आपके टोटल कुछ 150 क्वेश्चन आते हैं। और 150 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन होगा, 400 मार्क्स का एग्जाम होता है ये, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके टोटल 200 मार्क्स का होता है, यानी कि 400 में आपका 200 मैथमेटिक्स है। तो ये क्या समझ में आया यहाँ पे कि आपकी मैथ्स जो है वो काफी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैथ्स आपके यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए। अब ये आपका बेसिक कुछ सिलेबस हो गया, बहुत डिटेल में नहीं है। डिटेल सिलेबस चाहते हो तो इसके लिए हम एक डिटेल सिलेबस की वीडियो बनाएंगे सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए। आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है ना। तो उसमें हम जल्दी ही सिलेबस की वीडियो लेकर के आएंगे। शॉर्ट में देखते हैं तो अभी तक आपने मैथ्स में जितना भी कुछ पढ़ा है, चाहे वो मेंसुरेशन हो जाए, चाहे वो नंबर सिस्टम हो जाए, चाहे वो LCM HCF हो जाए, चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो जाए, चाहे प्रॉफिट लॉस हो जाए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाएंगी। जैसे देख लो ज्योमेट्री है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, ठीक है ना। और कोडिंग डिकोडिंग, अब ये आपका इंटेलिजेंस को हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग का जो टॉपिक होगा एनोलॉजी होगा, सीरीज होगा और आपके मिरर इमेज, यानी कि हम ये देखते हैं कि हमारा वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस का सिलेबस कुछ है यहाँ पे, जैसे फोर्स एंड प्रेशर, मोशन, लाइट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये जनरल साइंस में हो गया आपका। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, ये आपके टॉपिक सोशल साइंस के हो गए। इससे भी ज्यादा टॉपिक है, डिटेल वीडियो सिलेबस की मैं लेकर के आऊंगी। ये बस था कि ओवरऑल क्या क्या चीजें हमारे, क्या हमको ध्यान देना चाहिए एग्जाम को देने के पहले, क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपके ग्रामर, पूरा इंग्लिश का पूरा ग्रामर होगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन होगा, सेंटेंस करेक्शन होगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैबुलरी, टेंस
एवरीथिंग। ठीक है, ये रह गया आपका पूरा सिलेबस। मतलब इस तरीके से कितने फेजेस में एग्जाम होता है ये मैंने बता दिया आपको। फिर बायोमेट्रिक्स क्लियरेंस, जैसे कि आपके मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, तो आपकी चीजों को देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप वहां पे रहने जा रहे हो तो अगर आप कहीं से भी वीक हो गए और वहां पे थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती है ना, आप आर्मी में ज्वाइन करने वाले हो तो स्टार्टिंग से आपको थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी दी जाएगी, और अगर आप फिजिकली वीक हुए या कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा। तो वो पहले मेडिकल टेस्ट पूरा करेंगे, आपका आई साइट देखेंगे, आपका डिजीजेस को देखेंगे, आपके ब्लड ग्रुप को देखेंगे, आपके हार्ट रेट को हर कुछ देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे चीजें बताई हुई हैं थोड़ी सी, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको वो देखना है तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, कोई डिजीज होगी आपकी जो आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम कर सकती है क्या, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। नहीं तो अगर मुझे लगेगा तो उसको वीडियो बना के आपको बता दूंगी। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन किया करिए, ताकि उसको मैं जान करके आपके डाउट्स को जब जानूंगी तो ही उस पर वीडियो लेकर के आऊंगी, है ना। तो आप उसको मुझे पूछ लीजिएगा। बाकी आपकी वहां पे जो रूटीन है वो किस तरीके से होता है, तो पीटी होगा आपका, उसके बाद आपको एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है, पीटी, परेड, स्विमिंग, एनसीसी ट्रेनिंग, गेम्स। ठीक है, और आउटडोर गेम्स हो गया आपका, स्विमिंग हो गया आपका, हॉर्स राइडिंग हो गया, ये सब कुछ मतलब जो चीजें आपको पॉसिबल होनी चाहिए वो हर कुछ सिखाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्लासेस होंगी आपकी, स्पोर्ट्स होगा, एनसीसी ट्रेनिंग कराई जाएगी बेसिक उस पर, पीटी आपका होगा ही होगा। ठीक है, ठीक, हाँ जी। और कुछ बहुत अच्छे जो यहाँ पे सैनिक स्कूल है, टॉप टायर सैनिक स्कूल इन इंडिया, टॉप टियर हरियाणा का है, फिर उसके बाद में सैनिक स्कूल रीवा, सैनिक स्कूल कुंजपुरा और गोराखाल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गोराखाल, या सबसे ज्यादा जो क्रेज है वो गोराखाल का है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंट ज्यादा है इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस गेम्स में है वो काफी ज्यादा है। ठीक है ना, जब गेम्स के उससे कंपटीशन होता है सैनिक स्कूल्स में तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस का होता है, तो बच्चे एक्सरसाइज के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, देख के क्रेज ज्यादा है उनके लिए कि उत्तराखंड गोरखनाल में हमको जाना है वहां पे। ठीक है, सैनिक स्कूल लखनऊ जो कि यूपी सैनिक स्कूल का है, और ये तिलैया झारखंड में आता है। ठीक है, ये रहा पूरा सैनिक स्कूल का आपका। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको जाननी थी वो मैंने यहाँ बता दिया कि कौन सी बॉडी इसको कराती है सैनिक स्कूल का एग्जाम, एग्जाम फॉर्म कब आता है, एग्जाम कब होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, उसके बाद आपका रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है कि आप किसी भी कास्ट के आ रहे हो आप यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है ना, आप एग्जाम दे सकते हो। क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो थोड़ा बहुत सिलेबस देख लिया आइडिया के लिए, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। ठीक है ना, कितने सैनिक स्कूल होते हैं, अब कुछ वीडियोस बनी हुई हैं। साथ में अगर किसी चीज का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और एक और चीज मैं तुमसे ये बोलूंगी कि दिस इज आपका 2026, अगले साल 2027 में आप जो है वो एग्जाम दोगे सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए, या और भी एग्जाम्स दोगे। सबसे बड़ी बात कि आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो तो अपने आप को मैनिफेस्ट करो कि अगले साल जुलाई के टाइम मेरा सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाना है और मुझे करा लेना है एट एनी हाउ। मुझे उसके लिए 6 घंटे पढ़ने हैं, मैं पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, लेकिन मुझे एडमिशन करा लेना है। तो मुझे एक चीज मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आपसे कि आप में से कौन कौन से बच्चे, या फिर आई विल क्रैक सैनिक स्कूल क्लास 9th एंट्रेंस एग्जाम 2027। ठीक है, मैनिफेस्ट करना है और खुद से भी इसको लिख लो अपने बोर्ड पे जहां पे आप पढ़ाई करते हो, और आज से लग जाओ इस पे कि यार ये एक साल को मुझे इतने अच्छे से करना है कि मैंने जो सोच रखा है, जो मेरा ड्रीम स्कूल है, मैं वहीं पे जाके रहूंगा, वहीं पढ़ूंगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने एंड तक वीडियो देखी होगी, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। साथ में एक और चीज कि जो भी डाउट हो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उस पर आपकी वीडियोस लेकर के आपकी डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, सिलेबस के लिए इसी चैनल पे बने रहना, सिलेबस की डिटेल वीडियो हम जल्दी देखेंगे। ठीक है, बाय बाय।